से मोदी जी को पावर मिला तो फिर वो हुकुमशाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे, वो बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, भाईचारे को खत्म करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी बोलते हैं। ये जो कांग्रेस वाले हैं, देश में जो संपत्ति है वो संपत्ति को मुसलमानों को देना चाहती है, गरीबों में बांटना चाहती है। ये बात एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसी बातें अगर करता है तो वो क्या इस देश को हुकूमत करने के लायक है? कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है, लेकिन आप सब लोग अपनी अपनी बात करते हो। मैंने किया, मैंने वो किया। अरे जो हमने किया वो तुम उसको भुगत रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया। मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली 2014 में, 2047 में नहीं। कहीं भी उनका भाषण सुनो यही कहते हैं। लेकिन उनके निधन के बाद में उनके भाई हसन खान जी चौधरी लगातार 4-5 बार वो मेंबर रहे, वो मेरे साथी थे और मैं हमेशा उनसे उनके बात करता था। और एक उनकी साथ उनकी भाई की बेटी थी, मौसम अब वहां भी तंग आ गई मौसम, वो जल्दी निकलना चाहती वहां से। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को तोड़ने के लिए, घरानों को तोड़ने के लिए मोदी ने बहुत कोशिश की। उसके बाद यहाँ के टीएमसी ने भी कोशिश की। तो अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर सबको सबक सिखाना चाहिए। अगर हम चुप बैठे संविधान के तहत, अगर हम अपने हकूक को हासिल नहीं कर लिए तो निश्चित रूप से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। ये खतरे की घंटी है और एक बार अगर फिर से मोदी जी को पावर मिला तो फिर वो हुकुमशाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे, वो बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, भाईचारे को खत्म करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी बोलते हैं। ये जो कांग्रेस वाले हैं, देश में जो संपत्ति है वो संपत्ति को मुसलमानों को देना चाहती है, गरीबों में बांटना चाहती है। ये बात एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसी बातें अगर करता है तो वो क्या इस देश को हुकूमत करने के लायक है? मैं पूछता हूं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन आप हमारे भाइयों में झगड़ा लगाना, हमारे जातियों में झगड़ा लगाना और कहना, वो क्या कहते हैं भाई यहाँ तो डेवलप करने के लिए बहुत कुछ है ना, तो इंडस्ट्री का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया, ये आने के बाद इस देश के इस मार्गा के लिए साउथ नॉर्थ
या हमारे इस इलाके को उन्होंने कुछ नहीं दिया। नहीं देना ही उनका काम है और हमेशा वो कांग्रेस को गाली। मैं समझता सुबह उठते उनको खाना हजम होता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। जब कांग्रेस को गाना देते हैं खाने के बाद ही वो जो लोग खाना खाते हैं वो खाना हजम होता है कांग्रेस को गालियां देने के बाद। राहुल गांधी को गालियां, सोनिया गांधी जी को गालियां, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इस देश में जमहूरियत को अगर किसी ने कायम की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का दस्तूर लिखा, वही देश की कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके तहत ही हमको चलना चाहिए। लेकिन मोदी जी एक करते नहीं। मोदी जी हमेशा कांग्रेस को गालियां देके वो आगे आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे एक इतने हमने हमारे गारंटी हमने जब कोई गारंटी दो बोलते हमको पूछे नहीं, हमने मनरेगा की गारंटी दी और एक साल में कम से कम 100 दिन नरेगा का काम मिलेगा। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे जोर से बोलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है लड़ेंगे क्या इलेक्शन? नरेगा का काम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया और गरीबों को पेट भरने के लिए